मोटिवेशन नहीं मिल रहा है या आपको लाइफ नहीं समझ में आ रही है तो आज जरूर समझ में आएगी, क्योंकि आज जिन गेस्ट के साथ में गुरु उपदेश पर मेरे साथ में यानी मीनाक्षी के साथ में हैं, वो एक सीनियर फाइनेंस एनालिस्ट हैं और मैं देखना चाहूंगी और मैं समझना चाहूंगी उनकी जर्नी। कैंसर सर्वाइवर भी हैं और आजकल हम उनको ओपन माइक्स में देख पा रहे हैं, उनको वो पोएट्री भी है, शायर भी हैं, तो बहुत सारी बातें हैं, हम उनके बारे में समझते हैं। हेलो सर। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जब आप जैसे शख्सियत को अगर हम बुलाते हैं और आपका जब हाँ मिलती है और जब आपको हम मिलते हैं तो मुझे लगता है कि वो जो कोई अच्छा नहीं भी हो रहा होता है ना अपनी लाइफ में, तो वो आप जैसे फाइटर्स और आपके जैसे जो योद्धा लोग होते हैं उनको देख करके हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपने जीवन का इतना अमूल्य समय हमको देने के लिए। थैंक यू मैडम। लेकिन थैंक यू सो मच। मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं अभी भी बोलते ना फिगर आउट ही कर रहा था। लेकिन कुछ जर्नी ऐसा था कि मुझे लगता था कि बताना चाहिए लोगों को, ताकि ऐसा कि एक सबको एक मोटिवेशन चाहिए ना लाइफ में। तो मैं वही बिल्कुल। सोच के ये जर्नी कुछ दिनों से स्टार्ट किया हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा कि आपने मुझे एक इनवाइट दिया और आपने सोचा कि मैं उस काबिलियत हूँ कि मैं कुछ बात कर सकूं करके। नहीं सर, आप क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, इनफैक्ट अगर कई बार मैं अपनी ही बात करूं तो मेरे को हमें कई बार लगता है कि छोटी सी प्रॉब्लम आ गई और हम गिव अप करते हैं, छोटी सी प्रॉब्लम आ गई और हम गिव अप करते हैं। पर मैंने जब आपका देखा और आपका इतना ब्यूटीफुल तरीके से आप ने फाइट किया, वो तो है ही, मतलब वो तो बिल्कुल इरिप्रेसिबल है कि भाई आपने उतने लेवल का फाइट किया। उसके बाद में भी हम जब कहते हैं ना कि हमें जिंदगी जीना नहीं सीखना छोड़ना चाहिए और हर दिन एक नई जिंदगी जी रहे हैं और उसको सीखना चाहिए, कुछ नया बकेट लिस्ट में रखना चाहिए, तो मुझे लगता है वो आपसे हम सीख पाते हैं। और मुझे लगता है जो जो लोग आपसे सराउंडिंग में होंगे, मतलब जो आपसे फिजिकली मिल पा रहे होंगे, वो कितने लकी होंगे जो आपसे इतना मोटिवेशन लेते होंगे। तो ये तो वो बातें होंगी जो मैंने आपके बारे में कुछ कहने का प्रयास भी किया, परंतु वो जर्नी तो आपने जी है और आज आप भी जी रहे हैं। तो अगर हम सर को समझें कि रेणु गोपाल जी सर कौन है, कैसे वो अपने आप को इस तरीके से परिभाषा देते हैं, अपने आप को किस तरीके से डिफाइन करते हैं आज की तारीख में, उस पे जाएंगे, फिर जर्नी पे थोड़ा सा जाते हैं। ओके मैडम, कोई बात नहीं। तो एक्चुअली कैसा है रेणु गोपाल, मैं जितना अपने आप को समझता हूँ कि यहाँ पर इस दुनिया में जो भी इंसान है, राइट, जो जिन्होंने भी इस पृथ्वी में आए हैं, तो सबका इस लाइफ से लेसन तो सीखना ही है। लेकिन साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा इंसान होना ही सबसे बड़ा बोलते हैं ना, सबका एक हम्म। अच्छा एक माइंडसेट होना चाहिए। यही उनका बिल्कुल। फर्स्ट थिंकिंग होना चाहिए कि मुझे एक अच्छा इंसान होना चाहिए। क्योंकि कैसा हम्म। है ना कि अगर आप अच्छे इंसान होते हो ना, तभी आपका माइंडसेट आपका अच्छे तरीके में रहता है। तो फिर आप जो हम्म। सराउंडिंग है उसको आप अच्छा रख सकते हो, फिर आपका जो नेचर है, जो सोसाइटी है, चारों तरफ आप अच्छे थॉट्स को आप इवॉल्व कर सकते हो। तो ये बिल्कुल। दरअसल जो 10 साल गुजरा है ना, तो उससे मेरे को यही चीज समझ में आ रहा है कि आपके साथ कितना भी अगर बुरा होते रहे, मतलब हाँ। किसी और के थ्रू नहीं, आप कुछ ट्राई करोगे, वक्त हाँ। हमेशा आपको ना कुछ चीजों से आपको टेस्ट करते जी रहेगा। जी। लेकिन बिल्कुल। आपको कहीं ना कहीं कैसा है कि उस टेस्ट में आप 100% तो मत लाओ, एटलीस्ट जैसे मार्क्स बोलते हैं ना, 35% मार्क्स पासिंग होता है, तो उतना तो आप लाओ। तो यही कोशिश मेरा हमेशा रहता है कि चलो एटलीस्ट अपन एक एक जो पासिंग मार्क है उतना तो लाना चाहिए। तो वक्त को भी समझना चाहिए कि चल ये पास तो हो रहा है, समझ रहे हो? बहुत सुंदर बात बोली आपने। और ये बहुत डीप बात है, मतलब अगर समझी जाए तो बहुत डीप बात है, क्योंकि सबसे सिंपल चीज होती है ना, मुझे लगता है वो सबसे डिफिकल्ट है और वो बड़ी मुश्किल से समझ में आती है। मतलब आपने बहुत सिंपल बातें बोली, अच्छा इंसान बनना, मेरिट से पास मत हो पर एटलीस्ट पास हो, ये मतलब ये बहुत बेसिक बात